हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज ये वीडियो मैं ना रात के 9 बजे शूट कर रही हूँ। नॉर्मली मैं इतनी लेट शूट करती नहीं हूँ क्योंकि फिर पब्लिश करने में और ज़्यादा टाइम लग जाता है। 5-6 बजे तक मैं शूट कर लेती हूँ। पर आज जो है ये क्यों मैं लेट हुई, मैं थोड़ी-सी ये कहानी आपको बताती हूँ पहले। एक्चुअली आज मैं सीधा काम के बाद अपनी फ्रेंड के घर चली गई और वहाँ पे जाने के बाद बातें करते-करते रियलाइज़ नहीं हुआ कि कितना टाइम हो गया और उसके बाद मैंने उसको बोला कि अरे यार 7:30 बज गए, मुझे वीडियो बनानी है, घर जाके मैं लेट हो गई। तो उसने मुझे बोला कि मत बनाना आज, क्या हो गया? आज एक दिन ही बनाएगी तो क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा नहीं, नहीं, जिस दिन एटलीस्ट मुझे कोई काम नहीं है या मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, तो ऐसा होता नहीं है कि मैं मिस करूँ वीडियो बनाना। तो बहुत उसके रोकने के बाद भी ना कि ट्रैफ़िक जैम होगा और ये सब होगा, मत जा, 2 घंटे बाद चली जाइयो। तो मतलब कहने का मतलब है कि मैं नहीं रुकी। और जैसे ही मैं बाहर आई तो बाहर आते ही पता चल गया मुझे कि वो कितना सही बोल रही थी, क्योंकि नॉर्मली मैं इस टाइम उसके घर से कभी आई नहीं, तो मुझे आइडिया भी नहीं था। तो ट्रैफिक जैम ही जैम, जहाँ पे भी जाऊँ वहीं पे जैम, उससे बचने के लिए जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ जैम, और फिर मतलब जो 10 मिनट का रास्ता था ना, वो 1 घंटा लगा मुझे कवर करने में। ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इस चीज़ को बताने के पीछे जो मकसद है ना मेरा, वो ये है कि मैं ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ना नोटिस करती रहती हूँ कि जब भी मैं किसी थोड़ी-सी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में फँसती हूँ ना, चाहे वो बहुत छोटी-सी सिचुएशन हो, आप अपने ऊपर भी इसको लेके देखना। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ 10 मिनट का रास्ता है और अगर 1 घंटा लग रहा है और हर थोड़ी दूर पे आपको जैम मिल रहा है, तो नॉर्मल बिहेवियर आजकल सबका क्या होता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं कि यार हर जगह जैम मिल रहा है, हर जगह जैम मिल रहा है, एज़ इफ कि हमारे इरिटेट होने से वो जैम खत्म हो जाएगा, है ना? लेकिन हम उस लूप में इतना ज़्यादा फँस गए हैं ना इरिटेशन वाले, और साथ में प्रॉब्लम वाली बात ये है कि हम ये सोचते भी नहीं कि जो हम कर रहे हैं उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है या वो हमारी सिचुएशन को कैसे सॉल्व कर रहा है, वो इमोशन। तो सॉल्व तो कर नहीं रहा ना वो वाला इमोशन हमारी सिचुएशन को किसी भी तरीके से। बट हम उसी स्टेज पे आके रुक गए हैं, इरिटेट होने वाली। आगे ना तो सोच रहे हैं, ना आगे जा रहे हैं। हालाँकि ये बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इन छोटी-छोटी सी चीज़ों में भी इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो फिर बड़ी सिचुएशन में तो और भी ज़्यादा इरिटेट होंगे, और भी ज़्यादा गुस्सा होंगे, और भी ज़्यादा परेशान होंगे, है ना? तो इसीलिए बेस कहाँ से बनना चाहिए कि पहले हमें ये छोटी-छोटी चीज़ें अपनी लाइफ़ में से निकालनी चाहिए। जहाँ पे हमें लग रहा है कि हम इतनी जल्दी अपना कंट्रोल अपने आप से खो रहे हैं, है ना? तो जब मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं, तो मेरा तरीका क्या होता है ये सारी चीज़ों को डील करने का, कि मैं अपने आप को चेक करती रहती हूँ जब भी मैं ऐसी सिचुएशन में फँसती हूँ। एम आई फीलिंग इरिटेटेड? क्या मुझे गुस्सा आ रहा है? क्या मुझे ऐसा हो रहा है कि यार लेट हो रही हूँ, लेट हो रही हूँ, लेट हो रही हूँ? हमेशा आंसर क्या आता है? आई एम वेरी मच रिलैक्स्ड। मुझे 1% फ़र्क नहीं पड़ता, जैम हो, कुछ भी हो, लेट हो रहा हो, क्योंकि वो तो होएगा ही ना। मेरे इरिटेट होने से तो कुछ फ़र्क पड़ नहीं जाएगा। तो नहीं फ़र्क पड़ता मुझे बिल्कुल भी, और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं पड़ता था, बहुत फ़र्क पड़ता था। और जब मैं ये ट्रांज़िशंस देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि हाँ, मेंटली मैंने कुछ अचीव किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जहाँ पे भी लाइफ़ में हैं ना, आज जहाँ भी खड़े हैं, जितनी भी प्रॉब्लम में हैं या जितने भी दुःख में हैं या जो भी कुछ बुरा हो रहा है हमारे साथ, उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं ना, वो हम होते हैं। और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लोगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। तो हमारा जो एक नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है लाइफ में, या डिफ़ॉल्ट स्टेट अगर मैं बोलूँ हमारी क्या होती है, कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, इसने मेरे साथ ऐसे किया या इसकी वज़ह से आज मैं इस सिचुएशन में हूँ। लेकिन ये चीज़ ना मैंने बहुत अच्छे से नोटिस की है लाइफ में। अब ये अगेन एक्सेप्शनल केस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वो अलग कर दो। मैं नॉर्मल जो हमारे साथ रोज़मर्रा वाली लाइफ होती है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जब हम दूसरों के ऊपर ब्लेम करना बंद कर देते हैं ना, तो हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं, हम इतना फ्री महसूस करते हैं ना हम, कि ऐसा लगता है कि लाइफ तो अभी समझ में आ रही है कि क्या है, वरना तो ये सारे पचड़े हैं जिनमें हम पड़े रहते हैं। उसने मेरे को ऐसे बोला, इसलिए मैंने ऐसे बोला, उसने मेरे साथ ये किया था, इस वजह से मेरे साथ ऐसे हो रहा है, या उसकी वजह से मैं इस कंडीशन में हूँ। अगर कोई हमारे पैसे भी मार के चला जाता है ना, तो भी गलती तो हमारी थी ना कि हमने उसके ऊपर विश्वास किया। तो कहीं न कहीं हमारी लाइफ को लेके जो लर्निंग है, वो ठीक नहीं है ना, तभी तो ऐसे हुआ। अगर हमारी लर्निंग अच्छी होती, ठीक होती, तो हमारे साथ ऐसा होता ही नहीं। अच्छा, अब अगर मैं अपनी बात बताती हूँ, तो मैंने अपनी बहुत सारी ज़िंदगी इसी उसमें गुज़ारी है कि मैंने ये किया या मैंने वो किया, क्योंकि मैं जो थी वो मना नहीं करती थी किसी को कुछ भी। अगर कोई मेरे से कोई बोलता था ना कि ये काम कर दे, वो काम कर दे, तो मैं कभी मना नहीं करती थी, ठीक है? तो मैंने किया, ये बात ठीक है कि मैंने लिमिट से ज़्यादा काम किए लोगों के लिए, या
मतलब जो मेरा मन नहीं भी कर रहा था तो मैंने वो भी काम किए। बट क्या होता है ना कि जब हम ऐसे किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं, तो क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस बढ़े जाती हैं। और जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं और फिर आपको उनके बदले कुछ नहीं मिल रहा होता, तो डिसअपॉइंटमेंट होने लग जाती है। और जब डिसअपॉइंटमेंट होने लग जाती है और वो डेली बेसिस पे होने लग जाती है, तो फिर इंसान डिप्रेशन में और ये सारी चीज़ों में जाने लग जाता है। वापस से उसी चीज़ के ऊपर आते हैं जो मैंने आपको बोली। अब मैं किए गई, तो क्या किसी ने मुझे ऐसा बोला था कि ये करना है, उतना ही लेवल से करना है? और अगर बोला भी था, तो क्या मुझे ये नहीं दिख रहा था कि ये जो मैं कर रही हूँ, इससे मुझे कैसा फ़ील हो रहा है या मुझे कितना फ्रस्ट्रेटेड फ़ील हो रहा है? या चॉइस भी छोड़ो, क्या ये मेरे अंदर का डर नहीं था जिसकी वज़ह से मैं ये सारी चीज़ें करती गई, करती गई, करती गई? व्हाटएवर बी द रीज़न, पर वो डर ही था ना, क्योंकि मैं जब आप ना कब नहीं बोल सकते, जब आपके अंदर डर होता है, ठीक है? डर किस बात का? कि क्या सोचेगा कोई मेरे बारे में? या क्यों डिसअपॉइंट करना किसी को, या मेरी इमेज अच्छी बनी रहे, उस इमेज पे कोई दाग ना आए। या एक अलग केस ले लो कि अगर मैंने ना बोला तो कोई मुझ पे गुस्सा कर सकता है। तो अगर कोई मेरे पे गुस्सा कर सकता है तो अगेन बात वहीं पे आ जाती है कि हिम्मत नहीं है ना मेरे अंदर उसको झेलने की। तो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि मैंने कोई एहसान नहीं किया किसी के ऊपर। मेरे अंदर की जो कमियां हैं, मेरे अंदर के जो डर हैं, मेरे अंदर की जो इनसिक्योरिटी है, उनके चलते मैं ये सारी चीज़ें करती गई, करती गई, करती गई, और अपने आप को क्या टैग दिया कि मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ, लोग फिर भी मेरे साथ गलत कर देते हैं। मैंने तो लोगों के लिए बहुत किया, पर लोगों ने मेरे लिए फिर भी नहीं किया। ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ हमारे अंदर की हिपोक्रेसी है जो हम अपने साथ ही प्ले कर रहे हैं। मन कुछ और कर रहा है, लेकिन एक्शंस कुछ और कह रहे हैं। कारण क्या है? कि लोग हमसे नाराज़ ना हो जाएँ। और मैं ये भी नहीं बोलती कि हमें थोड़े बहुत लेवल पे मन को नहीं मारना चाहिए या फिर हम 100% ऑफ द टाइम अपने मन की बात ही सुनें, नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स क्यों लगाने हैं? बहुत ज़्यादा क्यों केयर करनी है? बहुत ज़्यादा अपनी लिमिट्स क्यों क्रॉस करनी है? क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला। कहने का सिंपल सा मतलब मेरा ये है कि जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आज है ना, उसमें 70 टू 80% हम खुद ज़िम्मेदार होते हैं। आप इस बारे में सोच के देखना। और जितनी जल्दी हम ये बात समझ जाते हैं ना कि हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसके पीछे, कई बार हम भगवान को दोष देते हैं, कई बार हम दूसरों को दोष देते हैं अपनी उस परिस्थिति के लिए। और ये एक्सेप्ट करते हुए मुझे बिल्कुल भी कोई शर्म महसूस नहीं हो रही है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देखे या जो भी कुछ चीज़ें ऊपर-नीचे हुई मेरे साथ ज़िंदगी में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% मैं लेती हूँ। मैं ये चीज़ें समझ ही नहीं रही थी और मैं दूसरों को ब्लेम किए जा रही थी। अगर आप ये चीज़ समझ लेते हो ना, तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपको अपनी गलती समझ में आ जाती है कि आप ज़िंदगी में कहाँ गलत जा रहे हो। और जब आपको गलती समझ में आ जाती है, तो आप जो है ना अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने के रास्ते पे चल पड़ते हो कि ठीक है, पास्ट में ये गलतियाँ की थी, वो गलतियाँ की थी, तो अब जो है ना हमें इनको दोहराना नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने पहले भी किसी न किसी वीडियो में बोली थी कि हम जो एक ये टैग देते हैं ना अपने आप को अच्छे इंसान का, कि हम इतने अच्छे इंसान हैं और उसने हमारे साथ गलत कर दिया। ये जो टैग है ना, इससे सिर्फ़ हमारा मेंटल जो स्ट्रेस है, वो सिर्फ़ बढ़ता है। लेकिन ये जो लाइन है ना कि हम बहुत अच्छे हैं, ये एक तरह का स्ट्रेसर है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अच्छे काम करना बंद कर दो। आप सारे अच्छे काम करो, लेकिन एक तो अपने आप को कोई लेबल दे के मत करो, क्योंकि हमसे भी बहुत अच्छे लोग आगे दुनिया में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सबसे अच्छे हैं। हम अच्छे हैं, बट हमसे भी अच्छे हैं। तो जिस तरह से वो बात बोलते हैं ना कि अगर दान करना है, तो बिना नाम बताए करो। अगर दान भी कर रहे हो और ये बार-बार लाइन बोले जा रहे हो ना, मैंने किया है, तो वो दान भी जो है ना, वो नलिफ़ाई हो जाता है, उसका भी इफ़ेक्ट खत्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर अच्छे रहना है, अच्छे काम करने हैं, तो करते रहो। ये बोझ अपने ऊपर मत डालो कि मैं बहुत अच्छी हूँ या बहुत अच्छा हूँ और लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं क्योंकि हमारी खुद की अंदर की इनसिक्योरिटीज़ हैं, हमारे खुद के अंदर की कुछ कमियाँ हैं, जो हम झेल नहीं पा रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं अपने आप को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में रखती हूँ। ना तो मैं ये बोलती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, ना मैं ये बोलती हूँ कि मैं बुरी हूँ। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, न्यूट्रल हूँ, और मुझसे अगर कुछ हो पाता है, तो मैं वो कर देती हूँ। अगर मुझसे कुछ नहीं हो पाता है, तो मैं सॉरी बोल देती हूँ कि भई ये नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है? आगे कुछ है तो बताओ, ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो क्योंकि अपनी जो सैनिटी है ना, वो भी मेंटेन करने की ज़रूरत है हमें। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, तो लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि मैंने उसके लिए ये किया, वो किया, कितना कुछ किया और फिर भी मुझे वो छोड़ के चली गई या चला गया। तो क्यों किया? किसने कहा था करने के लिए? दिख तो हमें तब भी रहा होता है ना कि हम क्या कर रहे होते हैं, किसके लिए कर रहे होते हैं। एक
बैलेंस में काम करो ना तब भी, ताकि अगर कुछ आपके साथ दूसरा इंसान गलत भी कर दे तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा ना फ़ील हो, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट ना फ़ील हो। तो ये हमें कोई कहता नहीं है करने के लिए, जो इतना ज़्यादा हम करते हैं, ये हम खुद करते हैं। और फिर हम बोलते हैं कि भई उसने तो कदर ही नहीं की हमारी इतना सब कुछ करने के बाद। तो जब उसने कहा ही नहीं था इतना सब कुछ करने के लिए, तो वो कदर भी क्यों करेगा या करेगी? आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो लाइफ में ना एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रखने की हमें ज़रूरत होती है। जब भी हम उस बैलेंस को बिगाड़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाते हैं, या तो पॉजिटिव वाले एक्सट्रीम में या नेगेटिव वाले एक्सट्रीम में, तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। मीडियोकर रहो, बैलेंस में रहोगे हमेशा, और किसी से हर्ट नहीं होगे कभी भी इतना ज़्यादा अगर बैलेंस में रहोगे तो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।